पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था। उसके बाद का क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा अब बटे अल्फा इंटू बीटा। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस के बी बटे ए बटे सी बटे ए, यहाँ पर ए से कैंसिल आउट हो जा रहा है तो बच रहा है मेरा माइनस के बी बटे ए। तो यहाँ पर देखते हैं बी का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरा हो जाएगा माइनस के 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो रहा है, सॉरी गलती हो गया, बी बटे यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर माइनस के बी बटे सी होगा। तो सी होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं सी के स्थान पर क्या है तो 1 है, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो मेरा माइनस के 2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, बोर्ड में इसी तरह का प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। ये जितना भी हमने जो प्रश्न डाला है सब रिपीटेड प्रश्न है, हमेशा यही प्रश्न पूछा जाता है या इससे रिलेटेड कुछ कुछ अंक बदल देगा इसके स्थान पर, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो यही प्रश्न। आगे जो क्वेश्चन है इसमें, यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसके मूल जो है अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो अभी तुरंत हम बता चुके हैं कि यदि अल्फा और प्लस बीटा का बात हो तो माइनस के बी बटा में ए। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि मेरा है कितना -2, तो यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूला से -2, और फिर ए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक छिपा हुआ है माइनस माइनस प्लस, जो कि 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यदि p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है मेरा c बटे ए। तो c यहाँ पर देख रहे हैं कि -4 है, तो -4 बटे -4/2, तो यहाँ पर मेरा माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे क्वेश्चन जो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल -8 है तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन में फल -8 है। चलिए इसको देख लेते हैं। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ पर अब गुणनफल जो दे रहा है 8 दे रहा है, यानी सी बटे ए। तो यानी किसको हम आपस में गुना करेंगे
कि मेरा जो है गुणनफल जो है 8 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस और गुना करेंगे तो 8। ये तो मेरा ऑप्शन हो रहा है, लेकिन एक ऑप्शन और भी है जिसको हम गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है हमें कि बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ पर माइनस। जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है 8। अब 8 को जब हम इसको जोड़ने पर मेरा आ जाएगा सम, यानी कि 1 + 8। जब इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और जब इसको हम माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस मेरा 9 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। यहाँ पर भी जोड़ने पर आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो -1 -8। जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो -9 आएगा, और जब इसको हम माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9, जो कि हमें यहाँ पर -9 दिया गया है। तो इसलिए यह पहला ऑप्शन जो है गलत हो जा रहा है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x³ - 5x² + 3x + 7 के मूल अल्फा और बीटा और गामा हो। अल्फा, बीटा और गामा हो। अब जो प्रश्न जो हमको मिला है, इसमें देख रहे हैं कि 3 शून्यक है। पहले जो हम लोग जो पढ़े थे उसमें केवल 2 शून्यक का बात हो रहा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, इसमें 3 शून्यक है, और पहले जो हम लोग जो पढ़े थे उसमें केवल 2 शून्यक था। तो यहाँ पर मेरा जो प्रश्न कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछ रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में फार्मूला थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद तो इसका जो बहुपद का जो रूप होता है, यहाँ पर ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका होता है -b/a, पहला हो गया। ये जो दिया है डायरेक्ट शून्यकों का योगफल। आगे जो देता है, कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है कि 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a होता है। तीसरा मेरा जो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका हो जाता है -d/a। तो ये 3 फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखिएगा। 3 जो फॉर्मूला है याद रखिएगा, आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा सहायता मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं माइनस के d, तो माइनस का d, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस का 7 है, और x यहाँ पर देख रहे हैं कि a, तो यहाँ पर x³ का गुणांक, तो q का गुणांक जो हो रहा है 4 हो रहा है, और यहाँ पर हम माइनस से गुना करते हैं तो -7/4। ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन मेरा पहला ऑप्शन में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 5 ही क्वेश्चन और होंगे। चलिए, यहाँ पर अल्फा/बीटा और फिर बीटा/अल्फा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -3/1 यानी कि 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, तो C, तो यहाँ पर 5/1 यानी कि 5। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हमको निकालना है चूंकि अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा, जब इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो जब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा आ गया है कितना, 3। तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है 5 है बटा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 -10/5 यानी -1/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भाग एल्गोरिथम से P ऑफ एक्स बराबर G ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स, जहाँ G ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं है और वह जो है भाजक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो भाजक जब भी होता है तो शेषफल से हमेशा ही बड़ा होता है, तो इसमें देख लेंगे कि कौन सा भाजक है जो शेषफल से बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो भाजक जो है शेषफल से यहाँ पर बड़ा हो रहा है, यानी कि उसका घात बड़ा हो रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भाग देते हैं 9 से 50 में, तो यहाँ पर इसको लगाएंगे 5 बार में। जब इसको बनाते हैं तो यहाँ पर 5 बच रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 9 से क्या है, छोटा है, 9 से छोटा है, यानी कहने का मतलब है कि 9 से 5 क्या है, छोटा है। तो ये हो गया G ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं G ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं R ऑफ एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कहाँ चल गया। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बराबर पी है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो बी का यहाँ पर पूछ रहा है वैल्यू कि बी का क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो यहाँ पर C के स्थान पर दे रहा है मेरा माइनस के B, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं P इंटू 1/p, तो माइनस के B, तो B बराबर मेरा हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर मेरा जो क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के बराबर हो लेकिन विपरीत हो, यानी कहने का मतलब है कि यदि अल्फा बराबर यदि ए है तो बीटा बराबर हो जाएगा मेरा -a। यहाँ पर चिन्ह का बात हो रहा है,
यहाँ पर चिन्ह का बात हो रहा है, यहाँ पर चिन्ह का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या चीज का वैल्यू, तब ए का मान, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है इसका मान। तो बीच वाला जब हमको निकालना होता है तो यहाँ उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। तो जब यहाँ पर ए और माइनस ए रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के ए बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो जब यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 बराबर माइनस ए, तो ए बराबर -0, तो यहाँ पर ए बराबर मेरा 0 होगा, क्योंकि 0 जो होता है वह माइनस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पिछले क्लास में इस तरह का कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ये आपको बताना है। अगले क्लास के लिए आप लोगों को छोड़ देते हैं, इसे अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।